गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 186 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और बाकी प्लेलिस्ट बना रखे हैं इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 186 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो फिल कर सकते हो उसको। 1 तारीख से 1 फरवरी से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और 21 फरवरी लास्ट डेट है जहाँ तक है, केवल 20 ही दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है बताइए। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 38वीं समांतर रेखा इसको कह लो, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो 38वीं समानांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, यानी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को। बाकी रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन इंडिया चाइना यानी तिब्बत, और डूरंड हो गई पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, ये तो कई बार बताया होगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा, भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा। मैगिनाट, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा। तो मैगिनाट रेखा का निर्माण जो है फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, और यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पीसीएस में इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यह है देश और यह है उनकी कैपिटल यानी राजधानी। स्लोवेनिया की ब्रातिस्लावा, सेशेल्स की विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान पिछले 10 वर्षों में 2-3 बार पूछा यूपीपीसीएस में, ये सही है। लेकिन यहाँ पर सिएरा लियोन की फ्रीटाउन सही है, सेशेल्स की विक्टोरिया सही है। देखिए ब्रातिस्लावा जो है ना स्लोवाकिया की राजधानी है, स्लोवेनिया की नहीं, तो पहला इसलिए गलत है। तो स्लोवेनिया दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश है, और आधिकारिक यानी ऑफिशियली रूप से इसको स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी है ये लुजुब्जिना, ठीक है। और बाकी ब्रातिस्लावा जो है वह स्लोवाकिया की राजधानी है, ठीक है। द्वंद्व पैदा कर रहा है ना नाम, इसीलिए जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पहले पूछा हुआ है, ठीक है। स्लोवेनिया की राजधानी हो गई लुजुब्जिना, और स्लोवाकिया की हो गई ब्रातिस्लावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन सा इसमें करेक्ट होगा। पीसा जो है मध्य इटली में आर्नो नदी के मुहाने के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, और आर्नो नदी लिगुरियन सागर में गिरती है। पीसा अपनी झुकी हुई मीनार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। और आर्नो नदी के मुहाने के दाहिने किनारे पर स्थित है। आर्नो नदी जो है वो लिगुरियन सागर में गिरती है, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए पीसा अपनी झुकी हुई मीनार के कारण प्रसिद्ध है, और पीसा शहर मध्य इटली में आर्नो नदी के मुहाने के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, और यह नदी, यह कौन सी, आर्नो नदी लिगुरियन सागर में गिरती है, और पीसा नगर जो है इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पेरू की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है। स्पेन की मैड्रिड, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए पेरू की राजधानी लीमा है, और पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यह है राज्य या देश, और यह है उनकी राजधानी। बहामास की नस्साउ, कोस्टा रिका की सान जोस, निकारागुआ की बोल्मोपान, और डोमिनिकन की सांटो डोमिंगो रिपब्लिक।
बहामास की नसाउ सही है, कोस्टारिका की सान जोस सही है, डोमिनिकन की सांटो डोमिंगो रिपब्लिक सही है, निकारागुआ की बोल्मोपान थोड़ी है, निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मानागुआ। ठीक है, बोल्मोपान जो है बेलीज की राजधानी है। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान के ओसाका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है ओसाका शहर, जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है ये, और यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? मुंबई, पेरिस, एम्स्टर्डम या फिर सैन फ्रांसिस्को? स्वर्ण द्वार का नगर जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। डी है इसका आंसर। देखिए, गोल्डन सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला एक पुल है, और इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया है रूस की बैकाल झील, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बैकाल झील जो है साइबेरिया रूस में स्थित है, और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस, एथेंस, वेनिस, ऑप्शन नंबर सी। तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है, और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आज निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे। पृथ्वी का आवर्तन, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण, और वायु दाब और हवा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कौन सी किस सागर में बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो पृथ्वी का आवर्तन महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेगा। ठीक है, और वायु दाब और हवाएं महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेगी। टेम्परेचर, घनत्व, ये सारी चीज़ें महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता। परिक्रमण का अर्थ हो रहा है यहाँ पर सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, वो कारण, तो वो कारण नहीं है। अगर यहाँ पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, यानी पृथ्वी का अगर घूर्णन होता तो सही हो जाता वो स्टेटमेंट। तो पृथ्वी का परिक्रमण से महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं होती वो। ठीक है, तो परिक्रमण की जगह परिभ्रमण होगा। ठीक है, परिभ्रमण यानी खुद के केंद्र में जो घूम रही है, यानी घूर्णन कर रही है। तो 1 2 3 हो गया, फोर्थ को जो है एलिमिनेट कर दो। देखिए, महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति जो है कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है, तो परिभ्रमण है यानी पृथ्वी का घूर्णन है, और तापमान में विभिन्नता, लवणता में विभिन्नता, घनत्व में विभिन्नता, वायु दाब और हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा का प्रभाव, ये सारे कारक हैं, परिक्रमण नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण गति यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अगुलहास धारा चलती है कहाँ पर? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक? अगुलहास अटलांटिक की तो है नहीं, सब तो साउथ को हटा दो, नॉर्थ को हटा दो, इंडियन ओशियन की है ये। ठीक है, पैसिफिक भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है, यानी वार्म करंट है। ये ठंडी गर्म जलधारा में इंपॉर्टेंट है, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, ये मैच करने के लिए पूछ लेता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त में योगदान नहीं देती होगी तो उत्तरी अटलांटिक की होगी, इसलिए नहीं देती होगी। कौन सी है वो बताइए? कनेरी, ब्राज़ील, बेगुएला या फिर पश्चिमी पवन प्रवाह? यहाँ आंसर हो जाएगा कनेरी। कनेरी एक कोल्ड करंट है। देखिए, कनेरी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है, यह है उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा यानी कोल्ड करंट है, इसलिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, कोल्ड करंट है?
बेगुएला धारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील तो गर्म है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल धारा प्रवाहित होती है, उसका नाम है बेगुएला धारा, और यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सागरीय जल की लवणता में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। तो सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बता दीजिए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। कई बार चर्चा हुई है इस पे, सरगैसो सी है इसका नाम, सरगैसो सागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। तो सरगैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य वृत्ताकार गति का क्षेत्र है, और यह पृथ्वी का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, कोस्टल रेखा नहीं है। और यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तर अटलांटिक धारा, पूर्व में कैनेरी धारा, दक्षिण में उत्तर अटलांटिक भूमध्य धारा से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यह है जनजाति, यह है देश या क्षेत्र जहां वो पाई जाती हैं। पिग्मी के सामने कांगो बेसिन लिखा है, बद्दू के सामने सऊदी अरब, एस्किमो के सामने लिखा है उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश, और यह है नीचे कूट, जिनके अनुसार उत्तर देना। एस्किमो उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश सही है, बद्दू सऊदी अरब सही है, पिग्मी कांगो बेसिन, सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो सारे के सारे सुमेलित तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। कालाहारी डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में, आंसर के साथ ही दिख गया। देखिए, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका जो क्षेत्र है बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर सही क्या हो जाएगा ऊपर? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और मैच भी करने के लिए पूछा था कहाँ कहाँ है इसका विस्तार, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, चीन किसके साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता? देखिए, चीन की सीमा भारत के साथ तो लगी है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा आपको याद होगी। रूस के साथ लगी है, अफगानिस्तान के साथ लगी है, मंगोलिया के साथ लगी है, बुल्गारिया के साथ नहीं लगी। तो चीन बुल्गारिया के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता है। चीन आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है और पूर्वी एशिया का देश है ये। देखिए, यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है चीन, जिसकी आबादी लगभग 1.4 बिलियन है, लेकिन 2023 में अनुमान है कि भारत इसको पीछे कर देगा, और यह लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन 14 संप्रभु देशों के साथ अपनी सीमा साझी करता है। वो कौन से हैं 14 देश? वो है अफगानिस्तान, भारत, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम। बुल्गारिया तो इसमें है नहीं कहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। तो जिब्राल्टर की जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है, ठीक है। यानी जो जिब्राल्टर जो संधि है, जल संधि है, वो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। थोड़ा डीप जाए तो स्पेन को मोरक्को से अलग कर रही है, जोड़ किसको रही है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। तो ज्योग्राफी के ये 20 प्रश्न थे। अधिकतर ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं, पीसीएस की परीक्षा में पहले पूछे हुए हैं और पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है, पूछने के तरीके बदल जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार। इस टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।